एक शब्द आ रहा है दोस्तों, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं पात्रा सर, उनका स्टेटमेंट आया है कल एक कि जो सार्क नेशन है, जो दक्षिण एशियाई देश है दोस्तों, यहाँ स्टैगफ्लेशन का डर बना हुआ है। डार्क शेडो ऑफ स्टैगफ्लेशन लूम्स ओवर द सार्क नेशन। जी हाँ, तो आरबीआई के एक उच्च अधिकारी के डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर बड़े अधिकारी होते हैं, उनका स्टेटमेंट पहली बार आरबीआई ने या पहली बार आरबीआई के किसी बड़े अधिकारी ने स्वीकार किया है कि दक्षिण एशिया में स्टैगफ्लेशन है। हालांकि इंडिया का नाम डायरेक्टली नहीं लिया उन्होंने, लेकिन दक्षिण एशिया में स्टैगफ्लेशन का डर आ गया है। हालांकि इंडिया में नहीं आएगा, बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी कंट्रीज़ हैं, नेपाल है या फिर पाकिस्तान है या फिर श्रीलंका है, इवन बांग्लादेश है, जो बड़ी इकनॉमी, ठीक ठाक इकनॉमी है दोस्तों, यहाँ पर लगातार स्टैगफ्लेशन खतरा बना हुआ है। क्या होता है मुद्रास्फीति जनित मंदी या स्टैगफ्लेशन। तो दो शब्द हैं इसमें, मंदी और मुद्रास्फीति दोनों मिलेंगे आपको। यानी स्टैगफ्लेशन क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी स्थिति, इकोनॉमी की एक ऐसी स्थिति जब जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे जा रही हो, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही हो, महंगाई या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, और तीसरा पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी दर भी काफ़ी ज़्यादा हो। अगर ये है कंडीशन, इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अभी कुछ दिनों पहले स्टैगफ्लेशन पे विशेष लेक्चर लिया था मैंने अपनी 360 क्लास में, उम्मीद कर रहा हूँ आपने देख लिया होगा। वो चर्चा काफ़ी, मैंने तब भी कहा था कि भारत में डर नहीं है, लेकिन हाँ आपको सब स्टेटमेंट आ गया कि एक आरबीआई के सीनियर ऑफिसर का, कि यहाँ पर वो स्वीकार कर रहे हैं स्टैगफ्लेशन खतरा है दक्षिण एशियाई देशों के ऊपर। वॉटेवर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ। तो इनका कहना है, आरबीआई के डॉक्टर पात्रा सर का, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा, इनका कहना है कि सार्क मेंबर जो हैं, इनके पास समस्या है, इस समय स्टैगफ्लेशन आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इनके यहाँ कहीं ना कहीं स्लो डाउन है अर्थव्यवस्था में, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहे हैं और चीज़ें महंगी हो रही हैं। जी हाँ सर, लगातार ये बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन, कई देशों में इन्फ्लेशन कितना है, डबल डिजिट का है। जी हाँ, तो महंगाई दर डबल डिजिट में चल रही है, 10% के ऊपर चल रही है महंगाई दर। कहीं ना कहीं बात करें, इन देशों में विनिमय दर लगातार संकट में है। जैसे रुपये की बात करें, डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर वोलेटाइल है, अनिश्चित चल रही है दोस्तों। कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। इम्पोर्ट इन्फ्लेशन क्यों? क्योंकि ग्लोबल स्केल पे चीज़ें महंगी हैं, तेल महंगा है, अनाज महंगा है। ऐसे में इन्फ्लेशन जो है इनके यहाँ पर 10% के ऊपर है। कौन सी है? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, आयातित इन्फ्लेशन है, शॉर्ट ऑफ। इसके चलते फूड एनर्जी के दाम बढ़ गए हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे आ रही है, कहना है डॉक्टर पात्रा का। इंपॉर्टेंट नहीं है खबर, लेकिन खबर बहुत काम की नहीं है। लेकिन आपका वर्ड है स्टैगफ्लेशन, जिसमें मैं लगता है मैं चर्चा आपके पास पर्याप्त है मेरे ख्याल से। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, अगर मन करे तो टाइप कीजिएगा स्टैगफ्लेशन विद आशीर्वाद सर, एक लेक्चर मिल जाएगा आपको पूरा प्रदर्शन देखने को दोस्तों मेरा। इसके अलावा स्टैगफ्लेशन आरबीआई ने पहली बार स्वीकार किया है। सार्क कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, हालांकि सार्क में इंडिया भी शामिल है, तो सार्क कंट्रीज़ में स्टैगफ्लेशन आ सकता है। कई संस्थाएं मान चुकी हैं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, इवन चाइना के अंदर भी स्टैगफ्लेशन की समस्या हो सकती है। इवन जापान भी शामिल हो गया अब तो इस लिस्ट में, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो चुके हैं। हाँ, इंडिया आइसोलेट है सिस्टम से। निर्मला सीतारमण कुछ दिनों पहले कह रही थी संसद में कि भारत में स्टैगफ्लेशन नहीं बनेगा। आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं कि भारत में स्टैगफ्लेशन नहीं बनेगा। ठीक है।